नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं DUT एमएससी मैथ एंट्रेंस 2021 के न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन की। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस हैं वो सेम टू सेम डिटो विदाउट डाटा रिपीट हो रखे हैं। जैसे अपन बात करते हैं कन्वर्जेंस ऑफ इटरेशन, न्यूटन-रैप्सन मेथड और रुंगे-कोटा सेकंड ऑर्डर मेथड। और इसमें जो क्वेश्चन आए थे वो गॉस-सिडल के कन्वर्जेंस के बारे में आए थे। तो ये फिक्स सा पैटर्न रहता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें फिक्स सा पैटर्न है, फॉर्मूला बेस्ड पूछे जाते हैं। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप देखेंगे 2015 से लेके 2020 तक के, सेम उसी पे बेस्ड यही क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ तक कि 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका और 2021 वाले एक क्वेश्चन में तो डाटा भी चेंज नहीं है, वहाँ पे जो आंसर था ऑप्शन भी सेम थे। बस 2020 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था और न्यूटन रैप्सन मेथड का क्वेश्चन था वो भी 2020 वाले में टफ था और यहाँ पे था वो थोड़ा सा इजी है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आप पीछे के क्वेश्चन हैं 2015 से लेके 2020 तक के क्वेश्चन देखें। और एक वीडियो में मैंने न्यूमेरिकल्स के शॉर्ट नोट्स भी बता रखे हैं और कुछ पीडीएफ डाली हुई हैं, वो जरूर देखें आप। और उसके अलावा अगर आप ये 5 या 6 साल के पेपर सोल्व कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के तो 4 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 4 ही आते हैं। इसमें से आपके 3 क्वेश्चन एकदम से आपको फ्री में मिल जाएंगे, यानी कि आप ऐसा सोचते हैं कि 12 मार्क्स आपके वो फ्री के मिलने वाले हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी स्ट्रेटजी अपनानी है, बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, कुछ फॉर्मूले वो याद रखना है और सिंपल सिंपल पैटर्न पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाएं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड इज, कि फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड का ऑर्डर क्या होगा। इसमें अपन ऐसे लिखते हैं ना, एक्शन आप जो भी एक्शन देता है उसको अपन 5 एक्शन बना लेते हैं और फिर अपन 5 डेज एक्शन है उसका मोड है वो लेस देन इक्वल टू 1 चेक करते हैं। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस आता है वो लेस देन इक्वल टू 1 या इसको बोल देते हैं 1 आता है। तो जो इटरेशन मेथड का जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो 1 होगा। अब इसी से रिलेटेड इसका प्रूफ मैं नहीं बता रहा आपको, प्रूफ आप ग्रेजुएशन की किसी भी बुक में, न्यूमेरिकल्स की बुक में आपको प्रूफ मिल जाएगा, तो प्रूफ नहीं देखना है क्योंकि वहां पे प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं थी, आपको डायरेक्ट रिजल्ट ही पता होना चाहिए था। अब इस रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि न्यूटन रैप्सन मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, सेकंड मेथड का क्या होता है। और जैसे अपन ने जो इंटीग्रल वाले फॉर्मूले पढ़ते हैं, ट्रेपीजोइडल, सिम्पसन 1/3, 3/8, तो इन सबके ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस देख सकते हैं कि किस ऑर्डर के पोलिनोमियल के ये रियल वैल्यू देते हैं, किस में ये कन्वर्जेंस में नहीं देते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल की जो पीडीएफ है उसमें आपको ये सारे भी डाटा मिल जाएंगे। तो आप ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर सपोज दैट आपने ये 4 चीज़ें ध्यान रखी और अगर एक भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन आपका टाइम भी बच गया, एक तो टाइम प्लस आपको मार्क्स आ गए, कोई गलती होने के चांसेस नहीं, तो दो डबल बेनिफिट हो रहा है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को आप ध्यान में रखें और नोट डाउन करते हुए चलें। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप अपने टेलीग्राम चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए टेलीग्राम के सर्च बार में जाके एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स सर्च करेंगे तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। और कोई भी डाउट होता है तो उसको डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई भी डाउट रहता है। और अभी अपन ने देखा होगा आपने कि अपन एक एक करके सभी पेपर सोल्व कर रहे हैं। जैसे शुरू में अपन ने रियल के करा, उसके बाद लीनियर के हो गए, ग्रुप थ्योरी के हो गए, अभी न्यूमेरिकल के हो रहे हैं, इसके बाद रिंग थ्योरी का हो जाएगा और ओडी प्लस पीडी। तो अपन मोर देन 45 प्लस क्वेश्चन सोल्व कर चुके होंगे। इन सभी के सॉल्यूशन आपको जो एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल है इसके आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो DUT 2021 पेपर सॉल्यूशन नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मिल जाएगा। उसमें कुछ वीडियोस तो सारे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कुछ के लिए आपको मिनिमम नॉमिनल चार्ज देना पड़ेगा 59 रुपीज़। तो उसमें आपको सारे PDF वीडियो जो सब मिल जाएंगे। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये जो 2020 में पूछा गया था ना, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से था कि क्यूब रूट ऑफ 17 टू द पावर 1/3, और उसमें आपको इनिशियल कंडीशन दे रखी थी, फिर आपको नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन पूछा था। यहाँ पे इतना करने की भी जरूरत नहीं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि पिछली बार कैसा क्वेश्चन आया था, इस बार उस रिलेटेड कैसे आ सकता है। तो यही होता है ना, आप इसको चारों तरफ से अपन इसका एनालिसिस कर लेते हैं, कहने का मतलब पूरा कॉन्सेप्ट देखना। अब यहाँ पे बोला है द न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द क्यूब रूट ऑफ एन, यानी कि क्यूब रूट ऑफ एन, यानी कि मैं मान लेता हूँ कि n टू द पावर 1/3, इसको मैंने बोल दिया x। ये क्या है, इसका फॉर्मूला बताना कि मुझे n टू द पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ n। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं x क्यूब इक्वल टू n, या इसको लिख सकता हूँ मैं कि x क्यूब माइनस n इक्वल टू 0। इसको मैं बोलता हूँ fx इक्वल टू क्या आ गया, x क्यूब माइनस का n। ये मेरा क्या बन गया, पोलिनोमियल बन गया। अब मुझे फॉर्मूला निकालना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए। अब न्यूटन रैप्सन मेथड में इटरेशन फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है कि xn प्लस 1 विच इज इक्वल टू होता है xn माइनस एफ एक्सएन अपॉन एफ डेस एक्सएन, ये फॉर्मूला होता है। तो अब आपके पास एफ एक्स पता है तो आप एफ एक्सएन निकाल सकते हैं, एफ डेस एक्सएन निकाल सकते हैं। तो अपन क्या निकालेंगे, एफ ऑफ एक्सएन निकालेंगे तो वो क्या आएगा, एक्स एन का क्यूब माइनस का एन, और एफ डेस एक्सएन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 3xn स्क्वायर बन जाएगा। अब वो इटरेशन फॉर्मूला xn प्लस 1 विच इज इक्वल टू xn माइनस एफ एक्सएन अपॉन एफ डेस एक्सएन। अब देखो xn माइनस एफ एक्सएन की वैल्यू कितनी है, xn क्यूब माइनस का n और डिवाइड बाई एफ डेस एक्सएन की 3xn स्क्वायर। इसको चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 3xn स्क्वायर क्यूब माइनस का xn क्यूब प्लस n अपॉन 3xn स्क्वायर। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2xn क्यूब प्लस n, यानी कि यहाँ से अपन को पता लग गया कि xn प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2xn क्यूब
प्लस एन अपॉन 3xn², ये वाली वैल्यू आ गई। अब देखो xn+1 की वैल्यू आ गई, तो ये देख लो कौन सा ऑप्शन ऐसा है, तो आप देखेंगे कि ये फर्स्ट ऑप्शन ही ऐसा है। अब जो 2020 वाले क्वेश्चन में क्या था, वहां पे आपको क्या दे रखा था, इसमें यहाँ पे आपको x0 दे दिया, फिर आपको x1 निकालना था, x2 दे दिया, x3 निकालना था, ऐसे आपको नेक्स्ट इटरेशन निकालने थे। पर इस क्वेश्चन में तो आपको कोई भी इटरेशन नहीं निकालना, यानी कि न्यूमेरिकल एनालिसिस का ये वाला जो पेपर था, ये सबसे इजी पेपर था, सबसे इजी पेपर था। इसमें कुछ भी नहीं दिमाग लगाना था, सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे और फ्री के नंबर थे। तो आई होप आपको ये जो न्यूटन राफ्सन वाला मेथड वाला क्वेश्चन है वो समझ आया होगा। कोई डाउट होता है तो आप जरूर पूछें। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है ये 2020 में पूछा गया था, सेम डाटा यही दिखे थे, dy/dx = y - x, y 0 पे 2, h स्टेप साइज 0.1 दे रखी थी और वैल्यू भी y 0.1 निकालनी थी। वहां पे ऐसा पूछा था कि ये वैल्यू रुंगे-कोटा मेथड से और सेकंड देखा था ऑयलर मेथड से, ऑयलर मॉडिफाइड मेथड से, दोनों का डिफरेंस निकालना था। जबकि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही काम करना है। तो अगर आपने 2020 वाला वीडियो देखा है तो उसमें जो रुंगे-कोटा वाला मेथड है उसको आगे से सोल्व कर लो, सेम टू सेम यही आंसर आएगा इसका। अब देखो ये मेथड क्या होता है, इस मेथड में ये होता है कि dy/dx = अगर fx/y दे रखा है आपको, f(x0) पे y0 है, तो अपन डिफाइन करते हैं सेकंड ऑर्डर के लिए k1 k2 डिफाइन करते हैं। k1 = h f(x0) y0, k2 = h f(x0) + h y0 + k1, और k डिफाइन करते हैं k1 + k2/2, और y1 = फिर होता है y1 = यानी कि फर्स्ट इटरेशन y1 = y0 + k, y2 y3 इस प्रकार से अपन आगे निकालते जाते हैं। और अगर यहाँ पे आपको k3 k4 अगर फोर्थ ऑर्डर का पूछता तो आपको k3 k1 k2 ये सब निकालने पड़ते k1 से लेके k4 तक, और फिर अपन इसमें k1 और k3 k4 में एक रिलेशन देखते और फिर निकालते। पर यहाँ को अपन को सेकंड ऑर्डर का ही पूछेगा और मैक्सिमम चांस सेकंड ऑर्डर का ही पूछेगा, फोर्थ ऑर्डर का नहीं पूछता है। पूछता है तो उसको आप स्किप कर दो क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है। तो अपना काम क्या होगा, k1 निकालना k2 निकालना। तो अब इसके लिए अपन k1 का फॉर्मूला क्या होता है, अब यहाँ पे देखो आपको fxy क्या दे रखा है, fxy दे रखा है y - x, यानी कि जो भी y की वैल्यू उसमें से x हटा दो। x0 की वैल्यू कितनी है, 0 है, y0 की वैल्यू कितनी है, 2 है, h की वैल्यू कितनी है, 0.1 है। अब k1 निकालेंगे विच इज इक्वल टू h f ऑफ एक्स वाई दे रखा है, तो यानी कि x0 y0 विच इज इक्वल टू h की वैल्यू 0.1 इंटू एफ ऑफ x0 की वैल्यू कितनी है 0, y0 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये क्या देगा 0.1 इंटू 2 माइनस का 0, क्योंकि एफ एक्स वाई की वैल्यू y माइनस एक्स, यानी कि y का जो भी वैल्यू x घटा दो, ये घटा दिया, यानी कि 0.1 इंटू 2 विच इज इक्वल टू क्या आ गया 0.2 आ गया। तो k1 की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 0.2 आ गई। अब अपन क्या निकालेंगे k2 निकालेंगे, और k2 इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, k2 इक्वल टू होता है h f ऑफ x0 प्लस h y0 प्लस k1। अब देखो h की वैल्यू 0.1, f ऑफ x0 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस h की वैल्यू 0.1, y0 की वैल्यू कितनी है ये अपनी 2, k1 की वैल्यू कितनी है प्लस 0.2, तो ये क्या बन जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाई f ऑफ 0.1 2.2, तो यानी क्या बन जाएगा 0.1 इंटू एफ ऑफ एक्स वाई क्या होता है y माइनस एक्स, यानी कि 2.2 माइनस का 0.1, ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 0.1 इंटू 2.1, यानी इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से तो 0.21 आ गया। तो k2 की वैल्यू कितनी आ गई 0.21 आ गई। अब आप k1 निकालो, k1 भी आ गया, k1 की वैल्यू कितनी थी 0.2 थी। अब अपन क्या निकालेंगे k इक्वल्स टू k1 प्लस k2/2 विच इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 0.21 प्लस 0.2 अपॉन 2, यानी कि क्या बनेगा 0.41 अपॉन 2, यानी कि अपने पास जो k की वैल्यू वो आ जाएगी 0.205, ये आ गया k। अब अपन इस फॉर्मूले में देखो y1 इक्वल्स टू y0 प्लस k, तो y1 इक्वल्स टू y0 प्लस के, और y1 बोलने का मतलब क्या है कि y एट y0 प्लस h, और y0 प्लस h निकालना है। तो y0 कितनी वैल्यू है 2 है, तो ये y0 की वैल्यू कितनी 2 प्लस k की वैल्यू अपने पास कितनी है 0.205, तो यानी कि 2.2050, तो y1 की वैल्यू आ जाएगी 2.2050, और y1 बोलने का मतलब यही है कि y 0.1 ये निकालना है, तो 2.2050, तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो 2020 वाले क्वेश्चन में भी यही सेम था और यहाँ पे भी सेम, डाटा भी चेंज नहीं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन है इनको नोट डाउन करना चाहिए, इनकी थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए कैसे क्या सोल्व करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है वो डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसे बोला द कंडीशन ऑफ फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ गॉस सीडल मेथड फॉर सॉल्विंग द सिस्टम ax इक्वल्स टू b वेयर a is स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज समेशन j इक्वल टू 1 to n aij लेस देन इक्वल टू mod of ai for all i, or the Gauss elimination method reduce the system of equation to an upper triangle system which can be solved by forward substitution। अब देखो इसमें क्या करना होता है,
पहले मैं स्टेटमेंट सेकंड की बात कर लेता हूँ। स्टेटमेंट सेकंड में अपन क्या करते हैं कि गॉस एलिमिनेशन मेथड ऐसा करता है, कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है उसको अपर ट्रायंगल सिस्टम में तो रिड्यूस कर देते हैं, उसके बाद अपन इसको फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करते हैं। कैसे करते हैं देखो, मैं आपको एक सिस्टम लेके बताता हूँ। जैसे आपने एक सिस्टम लिखा x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 5 और 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 17। ये कोई भी सिस्टम लिख रहा हूँ, आप कोई भी लिख सकते हो। 4x1 प्लस 4x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 26। अब अपन क्या करेंगे, इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या बनेगा, एगमेंटेड मैट्रिक्स A कोलन B लिखते हैं अपन, तो वो क्या बनेगी 1 2 1 3 2 4 और ये बन जाएगी 4 4 3 और ये आगे आ जाएगा 5 17 26। अब ये मैट्रिक्स है, इसको अपन क्या करेंगे रिड्यूस कर देंगे रो एक्लन फॉर्म में। तो इसको रिड्यूस करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। रिड्यूस करने के बाद ये जो मैट्रिक्स बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी 1 2 1 5 0 माइनस का 4 1 2 0 0 माइनस का 2 4। अब ये मैट्रिक्स देखो आप, ये जो मैट्रिक्स ए है ये वाली ए है, ये कॉलन बी है, तो ये जो मैट्रिक्स बी है ए है, ये देखो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स नहीं बन गई क्या, ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, ये इसका डायगोनल हो गया अपर ट्रायंगल। तो इसको सिस्टम को अपन ने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया अपर ट्रायंगल में। अब इसका सॉल्यूशन अपन कैसे लिखते हैं 1 2 1 0 माइनस का 4 1 0 0 माइनस का 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन x1 x2 x3 और विच इज इक्वल्स टू क्या आएगा अपने पास 5 2 4। ठीक है, अब देखो, अब फर्स्ट इक्वेशन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 5 आएगा, माइनस का 4x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 2 आएगा और माइनस का 2x3 इक्वल्स टू 4 आएगा। अब देखो यहाँ से अपने पास क्या वैल्यू आई, x3 इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस का 2। अब ये x3 अपन माइनस का 2 इसमें पुट करेंगे, फिर यहाँ से अपने पास x2 की वैल्यू आ जाएगी और ये x2 और x3 अपन इसमें पुट करेंगे तो अपने पास x1 आ जाएगा। इसका मतलब अपन क्या कर रहे हैं, x3 से x2 पे गए, x2 से x1, तो ये बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना कि फॉरवर्ड। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन ये बोल रहा है कि द गॉस एलिमिनेशन मेथड रिड्यूस द सिस्टम अपर ट्रायंगल में अपन रिड्यूस कर लेते हैं और उसके बाद अपन क्या करते हैं कि बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की कि द कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ गॉस सीडल मेथड फॉर द सोल्विंग Ax इक्वल टू बी वेयर A इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज। अब ये देखो, इसकी कंडीशन ये होती है कि आप कोई भी मैट्रिक्स A11 A12 ऐसे अपन A1n लिखते हैं, A21 A22 ऐसे लिखते हैं अपन A2n लिखते हैं और लास्ट में अपन AN1 AN2 ANN लिखते हैं। ये भी कोई भी मैट्रिक्स है तो इसकी जो कंडीशन होती है कन्वर्जेंस की उसमें ऐसा लिखते हैं समीशन J नॉट इक्वल्स टू I मोड ऑफ Aij विच इज लेस देन मोड ऑफ Aii फॉर ऑल i। इसका मतलब ये हो गया, इसको अपन डायगोनली डोमिनेट बोलते हैं, यानी कि कोई भी रो ले लो आप, किसी भी रो में डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट का सम, उसका मॉड्यूलस लेते हो, सम का मॉड्यूलस का सम लेते हो, तो वो डायगोनल एलिमेंट से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। उस केस में इसको अपन क्या बोलते हैं कि मैट्रिक्स कैसी होगी, कन्वर्जेंस होगी गॉस सीडल मेथड से। अब यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है इसमें क्या कर रखा है, इसने Aij जैसे लिखा हुआ है समीशन J इक्वल टू 1 to n Aij Aii। अब इसमें ना Aij इक्वल में A11 भी शामिल है। इसमें क्या करा गया है, जो अपन को गिवन कंडीशन है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि आप क्या कर रहे हो, इसमें सभी का ऐड कर रहे हो और फिर आप लेस देन Aii कर रहे हो, जबकि एक्चुअल में क्या होता है सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के फिर होता है। तो ये जो और J नॉट इक्वल टू I आने का मतलब यही है कि आपको डायगोनल एलिमेंट नहीं लेना है और बाकी डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो भी एलिमेंट है उनका सम करना है और वो डायगोनल एलिमेंट से क्या होना चाहिए, मॉड्यूलस से छोटा होना चाहिए, तब उसको क्या अपन क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस होती है। जबकि यहाँ पे मॉड्यूलस भी नहीं लिखा हुआ और साथ में डायगोनल एलिमेंट को भी इंक्लूड करा हुआ है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, तो इसका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये जो चारों सिंपल क्वेश्चन थे, अब ये क्वेश्चन तो दोनों थे वो रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता होता तो आप इसमें से सिंपली कर सकते थे, तो कोई ज़्यादा दिमाग लगो सोल्व पेन पेपर भी चलाने की जरूरत नहीं है। तो ये चारों क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन थे, रुंगे कुटे वाला था, न्यूटन राफ्सन का था और ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का था। आई होप चारों क्वेश्चन समझ आए होंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप अपने टेलीग्राम चैनल और उसके ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं, तो कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।